एक नेता जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वह चाह ले तो छोटे राजनीतिक दलों को यूं ही तोड़ फोड़ कर खत्म कर सकता है। एक ऐसा नेता जिसे बिहार की राजनीति का अमर सिंह करार दिया जाता है। एक ऐसा नेता जिसकी बदौलत आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 1.5 दशक से ज्यादा समय से बिहार पर एक तरफा राज कर रहे हैं। जब नीतीश कुमार के पास चुनाव लड़ने के लिए या फिर उनकी पार्टी के पास चुनाव लड़वाने के लिए पैसा तक नहीं था, तब उस नेता ने अपना काम किया और ऐसा काम किया कि जदयू सत्ता में आई और फिर आज तक सत्ता से बाहर नहीं हुई। हम बात जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के बारे में कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहपाठी भी रहे तो राजनीति में कभी नीतीश कुमार के दुश्मन भी बन बैठे। कभी लल्लन सिंह ने खुलेआम कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दांत में भी पेट है और नीतीश कुमार के पेट में जो दांत है उसे मैं ही तोड़ूंगा। कभी जब जदयू के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं था, तब यही लल्लन सिंह संकट मोचक बनकर नीतीश कुमार के ऊपर लगे ग्रहण को खत्म कर देते हैं। तो कभी इसी नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन को खत्म करने का ऐलान भी कर देते हैं। आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का जन्मदिवस है, तो हमने सोचा कि हम आपको उनकी कहानी बताते हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, इनकी राजनीति भी बिहार में इस जमात के अन्य राजनेताओं की तरह ही जेपी आंदोलन से शुरू हुई थी। भागलपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले लल्लन सिंह कॉलेज के दिनों में छात्र संघ के महासचिव रह चुके थे और इसी दौरान वे जेपी आंदोलन से प्रभावित हुए और फिर नीतीश कुमार के भी करीबी हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह कभी एक साथ पढ़ाई भी कर चुके हैं। जब साल 2015 में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड मिलकर एक साथ सरकार बनाती है, तब लल्लन सिंह ही वह व्यक्ति थे जिनके कारण फिर से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ आती है। जब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बड़ा चेहरा बनने लगे, तब लल्लन सिंह को उनका सबसे करीबी आदमी माने जाने लगा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज होते हैं, तब लल्लन सिंह मुख्यमंत्री के सबसे खास रणनीतिकार बन जाते हैं। एक कहानी है उस समय की जब वह अपने शुरुआती दौर में थे और कहा जाता है कि तब नीतीश कुमार की पार्टी के पास पैसा ही नहीं था कि विधानसभा चुनाव को लड़ा जाए। कुछ दिन पहले जदयू के राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र का निधन हुआ और यह कहानी किंग महेंद्र से भी जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि जब जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के रिश्ते बिगड़ गए, तब आर्थिक तौर पर जदयू की हालत खराब हो गई और साल 2005 के समय किसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि आपकी पार्टी में लल्लन सिंह हैं जो इसका उपाय निकाल सकते हैं। किसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि किंग महेंद्र से अगर कहा जाए तो पार्टी की आर्थिक दिक्कत खत्म हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार किंग महेंद्र से बातचीत कौन करेगा, और फिर किसी ने बताया कि किंग महेंद्र का संपर्क लल्लन सिंह से है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह से बातचीत की और लल्लन सिंह को कहा कि वह किंग महेंद्र से इसके बारे में बातचीत करे। और उस दरमियान इस सबके बीच में एक विधायक की भी चर्चा होती है जो इस बातचीत में कड़ी थे। किंग महेंद्र का संपर्क जदयू में कहा जाता है कि सिर्फ लल्लन सिंह और उस समय के तत्कालीन विधायक जो नीतीश कुमार के पार्टी के ही थे, इन दोनों से ही था। नीतीश कुमार ने जब कहा तो लल्लन सिंह और किंग महेंद्र के बीच बातचीत हुई और फिर किंग महेंद्र पार्टी को पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन किंग महेंद्र से बातचीत करने में और पार्टी फंड में पैसा जुटाने तक का पूरा काम लल्लन सिंह संभालते हैं। इसके बाद लल्लन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के और भी विश्वास पात्र और करीबी बनते चले गए। कहा जाता है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ पढ़ाई की थी, तो इसीलिए इन दोनों के बीच अच्छे रिश्ते भी थे और इसी का परिणाम रहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज होते हैं, तब लल्लन सिंह मुख्यमंत्री के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाते हैं। हालांकि 2009 में लल्लन सिंह के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने पार्टी फंड का गलत इस्तेमाल किया है और जब लल्लन सिंह पर आरोप लगा तो उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को छोड़ दिया और इसके बाद वे नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव प्रचार करने लगे। लल्लन सिंह ने 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया। इसी दौरान लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के पेट में जो दांत है उसे हम ही तोड़ेंगे। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने यह बात कही थी कि नीतीश कुमार के पेट में भी दांत है और उसी दांत को तोड़ने का जिक्र लल्लन सिंह कर रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक लल्लन सिंह को पार्टी से दूर नहीं रख सके, या कह लीजिए कि लल्लन सिंह नीतीश कुमार से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सके और लल्लन सिंह की एक बार फिर से जदयू में वापसी होती है
और उनकी वापसी के साथ ही उन्हें विधान परिषद में भेज दिया जाता है। विधान पार्षद बनकर बिहार सरकार की कैबिनेट में मंत्री बन जाते हैं और फिर नीतीश कुमार के सबसे करीबी लोगों में शामिल हो जाते हैं। ललन सिंह कभी बेगूसराय से चुनाव जीतकर सांसद बने तो कभी मुंगेर से, और अभी भी मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद है। हालांकि बीच में एक समय ऐसा भी आया जब 2014 के चुनाव में भी मुंगेर लोकसभा सीट वे हार जाते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें नीतीश कुमार ने विधान पार्षद बनवाया। कहा जाता है कि 2019 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने सिर्फ इसीलिए मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ आरसीपी सिंह को मंत्री बनाने के लिए तैयार थी और नीतीश कुमार चाहते थे कि ललन सिंह को भी मंत्री बनाया जाए। और जब ललन सिंह को लेकर बात नहीं बनी तो नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद विधानसभा चुनाव 2020 बीतता है और फिर केंद्र की सरकार में आरसीपी सिंह मंत्री बनते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ललन सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं। फिलहाल आज ललन सिंह का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर हमने सोचा कि आपको उनके राजनीतिक सफर के बारे में बताया जाए और यह भी बताया जाए कि वह नीतीश कुमार के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर करते जाइएगा। अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।